नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर। आज का टॉपिक आपका कास्ट अकाउंट के अंतर्गत यानी लागत के तत्वों को लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम समझाएंगे यानी लागत के तत्व और उनका वर्गीकरण। तो दोस्तों देखिए, लागत के तत्व और उनका वर्गीकरण यानी लागत के तत्व होते क्या हैं। तो लागत के तत्व यानी क्या होते हैं। तो लागत के तत्व से आशय यानी जब मान लीजिए किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है, किसी भी वस्तु को बनाया जाता है, तो उसमें यानी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है दोस्तों। वह आपका होता है पहला सामग्री, दूसरा श्रम और तीसरा व्यय। दोस्तों इन तीनों को यानी संयुक्त रूप में ही हम क्या बोलते हैं, तो लागत के तत्व बोलते हैं। तो दोस्तों यानी इसको यानी 3 भागों में बांटा गया है, यानी सामग्री जिसको मटेरियल्स बोलते हैं, दूसरा श्रम जिसको लेबर बोलते हैं, तीसरा व्यय जिसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यानी अब इसको भी क्या किया गया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें यानी पहला है प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष सामग्री, और इसमें अप्रत्यक्ष सामग्री यानी इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स, इसको अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट मटेरियल्स। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका यानी श्रम। तो श्रम को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है प्रत्यक्ष श्रम और एक है अप्रत्यक्ष श्रम। उसके बाद से व्यय। तो व्यय को भी यानी 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रत्यक्ष व्यय और एक अप्रत्यक्ष व्यय। तो अप्रत्यक्ष व्यय को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रत्यक्ष व्यय को बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रत्यक्ष श्रम को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, अप्रत्यक्ष श्रम को इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए आपका यानी अप्रत्यक्ष व्यय यानी इसको बोलते हैं हम ओवरहेड बोलते हैं, यानी ऊपरी व्यय। तो इसको दोस्तों यानी कई भागों में बांटा गया, जिसमें आपका यानी पहला भाग होता है कारखाना ऊपरी व्यय, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद से दूसरा है आपका कार्यालय ऊपरी व्यय, जिसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। उसके बाद से होता है बिक्री एवं वितरण ऊपरी व्यय, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसको आपको समझना होगा यानी सामग्री होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यानी सामग्री एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जिससे यानी किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। इसमें सामग्री में आपका यानी कच्ची सामग्री और पक्की सामग्री, यानी कच्ची सामग्री क्या है, बनते पक्की सामग्री में यानी परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद से सामग्री के यानी 2 प्रकार हैं। एक आपका प्रत्यक्ष सामग्री, एक अप्रत्यक्ष सामग्री। तो प्रत्यक्ष सामग्री होता क्या है, तो प्रत्यक्ष सामग्री से आशय ऐसी सामग्री से है जो किसी वस्तु के निर्माण में यानी डायरेक्ट
यानी सीधे जिसका संबंध होता है उसे हम यानी प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यानी किसी फर्नीचर का सामान बनाना हो, जैसे मान लीजिए आपको सोफा बनाना हो, तो सबसे पहले यानी क्या करेंगे, यानी लकड़ी की आवश्यकता होगी। ये आपका लकड़ी क्या है, तो प्रत्यक्ष सामग्री है दोस्तों। उसके बाद से अप्रत्यक्ष सामग्री क्या है, तो अप्रत्यक्ष सामग्री से ऐसी सामग्री से है जो यानी प्रत्यक्ष सामग्री को यानी निर्माण करने में क्या होती है, सहायक होती है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर को यानी फर्नीचर बनाने में यानी चिकनाई के लिए तेल, चिकनाई के लिए तेल क्या है, तो आपका अप्रत्यक्ष सामग्री। इस प्रकार यानी कई प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यानी प्रत्यक्ष श्रम, तो प्रत्यक्ष श्रम में यानी प्रत्यक्ष श्रम होता क्या है, तो प्रत्यक्ष श्रम से ऐसे श्रम से है जो यानी वस्तु बनाया जा रहा है उससे यानी सीधे यानी रिलेटेड जो भी मजदूरी आप देंगे उसे प्रत्यक्ष श्रम कहेंगे। जैसे मान लीजिए जो भी फर्नीचर बनाने वाला या फैक्ट्री में काम करने वाला, फर्नीचर बनाने वाला या फैक्ट्री में काम करने वाला जो भी मजदूर की यानी श्रमिक की यानी जो भी मजदूरी होगी उसे हम प्रत्यक्ष श्रम कहेंगे। और अप्रत्यक्ष श्रम क्या होता है दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष श्रम से ऐसे श्रम से है जो यानी प्रत्यक्ष न होकर यानी किसी न किसी रूप से क्या होता है, रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, तो उस वस्तु का निर्माण हो रहा है तो उसके बाहर जो भी यानी फैक्ट्री के बाहर जो भी द्वारपाल हैं, जैसे जो भी द्वारपाल हैं या जो भी गेटमैन है, तो उनकी जो सैलरी होगी दोस्तों यानी अप्रत्यक्ष श्रम होगी, क्योंकि वो वस्तु से क्या है, सीधे रिलेटेड है। उसके बाद से अगला है व्यय। देखिए दोस्तों यानी चाहे सामग्री हो और चाहे श्रम हो, इन दोनों को यानी किसके द्वारा यानी प्राप्त किया जाता है, तो व्यय के द्वारा यानी एक्सपेंसेस के द्वारा। जब तक आप एक्सपेंसेस नहीं करेंगे इन दोनों यानी सामग्री को और श्रम को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए व्यय क्या होता है, तो व्यय में यानी धन की आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। दो प्रकार से व्यय किए जाते हैं, एक आपका यानी प्रत्यक्ष व्यय होता है और एक अप्रत्यक्ष व्यय होता है। यानी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम यानी प्राइम कास्ट बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ऐसे एक्सपेंसेस से है जो किसी वस्तु के निर्माण से सीधे संबंधित होता है, जैसे मटेरियल्स और आपका वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका मूल लागत के श्रेणी में आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो वस्तु के निर्माण से यानी जो भी यानी खर्चा किया जाता है डायरेक्ट में उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और अप्रत्यक्ष व्यय क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष व्यय से ऐसे व्यय से है जो यानी सीधे न होकर यानी उसकी सहायक के रूप में क्या करता है, यानी भूमिका अदा करता है, उसे हम अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय को यानी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक कारखाना उपरि व्यय, एक कार्यालय उपरि व्यय, एक बिक्री एवं वितरण उपरि व्यय। देखिए दोस्तों यानी कारखाना उपरि व्यय क्या होता है, तो कारखाना उपरि व्यय से ऐसे व्यय से है जो कारखाना के अंदर यानी जो भी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है उससे संबंधित जो भी व्यय होंगे उसे कारखाना उपरि व्यय कहेंगे। जैसे मान लीजिए संपत्ति है, एसेट्स है, उस पर डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो भी मैनेजर उसमें काम कर रहे हैं उसको सैलरी दे रहे हैं, मैनेजर सैलरी। जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, आपका लूज टूल्स हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, गुडविल रिटेन ऑफ हो गया। उसके बाद से आपका यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री का ऑफिस हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का आपका इंश्योरेंस हो गया। यानी दोस्तों यानी जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होगा वो आपका यानी कारखाना उपरि व्यय में जाएगा। उसके बाद से कार्यालय उपरि व्यय, तो कार्यालय उपरि व्यय से ऐसे उपरि व्यय से है जो कार्यालय से संबंधित जो भी खर्चे किए जाते हैं उसे कार्यालय उपरि व्यय कहेंगे। जैसे यानी प्रिंटिंग एंड मशीनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया आपका ऑफिस यानी ऑफिस रिलेटेड यानी सैलरी है, उसका डायरेक्टर है, उसका मैनेजिंग है, उसके बाद से उसका रेंट है, उसका इंश्योरेंस है, उसका डिप्रिसिएशन है, उसका यानी आपका यानी जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, लीगल एक्सपेंसेस है, ये सब किसके अंतर्गत यानी कार्यालय उपरि व्यय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उसके बाद से बिक्री एवं वितरण उपरि व्यय। देखिए दोस्तों यानी बिक्री एवं वितरण उपरि व्यय क्या होता है, जैसे मान लीजिए वस्तु का निर्माण हो गया तो उसको बेचने के लिए जो भी यानी एक्सपेंसेस आप करेंगे
वितरण करने के लिए उसे बिक्री एवं वितरण उपक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए बिक्री एवं वितरण के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु का एडवर्टाइजिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, एडवर्टाइजिंग हो गया। उसके बाद उस पर क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। क्या देंगे, यानी डिस्काउंट देंगे, यानी छूट हो गया। उसको यानी फ्री में स्पेसिमेन देंगे, यानी नमूने के रूप में वस्तु को बांट सकते हैं। उसके बाद से मान लीजिए आप यानी कोई वस्तु को यानी बेच रहे हैं तो उस पर यानी उधार बेचेंगे तो बैड डेट्स हो सकता है। उसके बाद से उस पर क्या कर सकते हैं, यानी आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, बैड डेट्स हो सकता है आपका। या जैसे मानिए काउंटिंग हाउस सैलरी। उसके बाद से डिलीवरी की सुविधा भी दे सकते हैं दोस्तों, यानी माल को यानी घर ले जाने और ले आने की सुविधा भी आप प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये लागत के तत्व रहा जिसके यानी सहायता से किसी वस्तु का निर्माण होती है और उसका लागत ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, इसलिए आप लोग यानी ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी कमियां हों अपने कमेंट में लिखिए, उस पर इम्प्रूव किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को नमस्कार।